तीन तरह की नाखून। चलिए बढ़िया है। Have a sit, spine straight. चलिए सुप्रभात। बिल्कुल आराम से बैठेंगे। हमारा ये जो अंतरराष्ट्रीय योग दिन है, 7th अंतरराष्ट्रीय योग दिन जो है, उसकी सबको शुभकामनाएं। और हमारे कुछ नए स्टूडेंट्स भी यहाँ ज्वाइन हुए हैं, तो उनका भी हम यहाँ स्वागत करते हैं। और आज से हम संकल्प करते हैं कि हम नियमितता से योग अभ्यास करेंगे। वैसे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो नियमितता से योग अभ्यास करते ही हैं, लेकिन हम कभी कभी मिस हो जाते हैं, कभी कुछ ना कुछ बातें आ जाते हैं, तो हमारा अभ्यास नहीं हो पाता है। तो हम प्रयत्न करेंगे कि हमारा नियमितता से अभ्यास हो। ठीक है, चलिए बढ़िया रहा। हम आंखों को बंद करेंगे, हम शांत बैठ। चलिए सिंपली इरेक्ट। नाउ join our hands. Take a deep breath in and let us start our prayer. Om Sahana Vavatu Sahanam Punaktu Sahaviryam Karvavahai Tejasvinam Vaditamastu मां विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। Simply brush your palm, put on your face, and slowly pronounce with very fresh mouth. तो बढ़िया, हम शुरुआत करेंगे लूजनिंग एक्सरसाइज, जिसे हम शिथिलीकरण व्यायाम कहते हैं। तो शरीर का जो स्टिफनेस है उसको हटाने के लिए, ड्राउजीनेस, डलनेस जो बन जाता है उसको निकालने के लिए, रिफ्रेश होने के लिए और योग अभ्यास के लिए तैयार होने के लिए हम करेंगे शिथिलीकरण व्यायाम, जिसे सूक्ष्म व्यायाम भी कहेंगे। चलिए खड़े हो जाएंगे एंड बढ़िया सा हम शुरुआत करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल कंफर्टेबली हम खड़े रहेंगे। यहाँ हम ध्यान देंगे कि हमारे जो कुछ नए स्टूडेंट आज ज्वाइन हो गए हैं, तो उनको ये स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं। हमें जो भी अभ्यास करना है, प्रैक्टिसेस करनी है, वो स्लोली सहजता से करनी है। हमारी खुद की कैपेसिटी चेक करके हमें इसे प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आज हम उत्साह के साथ बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे और कल हमारा बॉडी पेन बहुत ज्यादा होगा। तो हम चाहते कि ऐसा नहीं हो, हम धीरे धीरे सहजता से हम इसे करें। ठीक है, चलिए हम खड़े हो जाएंगे और बिल्कुल सिंपल प्रैक्टिसेस यहाँ हमें करना है। चलिए सिंपली पुश योर हैंड्स अप, हाथों को बढ़िया सा स्ट्रेच करें, पैरों का वजन बराबर दोनों पैरों के ऊपर हो, बॉडी को हाइट दो, पेट को हल्का सा अंदर खींचो, साइड मसल में खींचा होगा, हाथों को बढ़िया सा स्ट्रेच करें। जी हाँ, श्वास हमें बिल्कुल नॉर्मल नेचुरल तरीके से लेना है, छोड़ना। चलिए now simple and comfortable, take a hands up, interlock a finger, twist. Now simply and comfortably come on a toes. चलिए toes के ऊपर, जी हाँ बहुत ही बढ़िया। हाथों को ऊपर लीजिए बिल्कुल सहजता के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। Same practice, second time. Again, come up and stretch our body up. बहुत बढ़िया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जी हाँ, सिंपल एंड कंफर्टेबल। नाउ कीप अ हैंड साइड। चलिए 2 बार हम इसे प्रैक्टिस करते हैं बिल्कुल सहजता के साथ। इसके बाद हमारा रिब्स, हमारा शोल्डर ब्लेड एंड शोल्डर गर्डर, इनमें हमें मूवमेंट रहे। चलिए सहजता से खड़े रहें, फिर हाथों को पीछे से
आगे। रेडी, स्टार्ट। 1 2 3 4, आराम से चलेंगे। 5 गुड, 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। जी हाँ, बिल्कुल सहजता से। ये जो हमारा बॉल एंड सॉकेट है, इसको हमें फ्री करना है। बढ़िया, सेम प्रैक्टिस इन रिवर्स ऑर्डर। चलिए, सिंपल एंड कंफर्टेबली स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। जी हाँ, श्वासों के साथ हम बने रहेंगे। इनहलेशन एंड एक्सहलेशन। इसके बाद नेक्स्ट प्रैक्टिस होगा जो बैक मसल्स के लिए होगा। तो सिंपल एंड कंफर्टेबली खड़े रहेंगे, हाथों को पीछे से आगे की तरफ, एक सहजता से ये मूवमेंट होनी है। चलिए, स्टार्ट। 1 2 3, करेक्ट। 4, हाथ पीछे से। 5, बढ़िया रहा स्वप्ना मैडम, रेशमी मैडम बहुत बढ़िया, निशा मैडम गुड, चंद्रशेखर फैमिली। 8 9 10, जी हाँ, बहुत बढ़िया। सेम प्रैक्टिस इन रिवर्स ऑर्डर, सिंपल एंड कंप्लीटली बैलेंस। एंड नाउ बैक स्ट्रोक स्विंग। रेडी, सहजता से। चलिए, स्टार्ट। वेरी गुड। 1 2, चलिए, भूषण सर बढ़िया रहा, एल्बोज को सीधा रखेंगे, बहुत बढ़िया। दीपा मैडम, नीता मैडम, शिल्पा फैमिली बहुत बढ़िया है, गुड। पुष्पांजलि मैडम, 8 9 10, बढ़िया। नचिकेत सर, वेरी। इसके बाद अनिकेत सर, अच्छा, नचिकेत पवार, अनिकेत पवार, चलिए बढ़िया, दोनों एक ही आगे पीछे आ गए, बहुत बढ़िया। नाउ सेम प्रैक्टिस लिटिल बिट अ डिफरेंट वे हम करेंगे। ऑल्टरनेट हैंड्स, तो राइट हैंड आगे जाएगा, लेफ्ट हैंड पीछे जाएगा, ये कोऑर्डिनेशन है, ठीक है, एकदम बढ़िया। देखो, राइट हैंड आगे, लेफ्ट हैंड पीछे। रेडी, अप टू 10 काउंट। 1 2 3 4, बढ़िया रहा। 5, कम ऑन, 6 7, बढ़िया। 8, श्रीकांत सर। 9, विजयश्री मैडम, रीमा मैडम। 10 एंड रिलैक्स। संदीप ननवरे सर, वेरी गुड। वर्षा मैडम, चलो, सेम एक्टिविटी इन रिवर्स ऑर्डर। चलिए, बढ़िया, हाथों को ऊपर ले, राइट हैंड को पीछे, लेफ्ट को आगे। रेडी, स्टार्ट। 1 2 3, रेशमा मैडम, चलो। 4, कपूर मैडम। 5, कम ऑन, रोहित सर। 6, शोभा मैडम, बहुत बढ़िया। 7 8 9 एंड 10, वर्षा मैडम बिल्कुल ट्राई करेंगे। जी हाँ, हमारा जो नए स्टूडेंट है, आप भी बिल्कुल एंजॉय करिए, सहजता से करिए, जितना होता है उतना करिए, नो प्रॉब्लम। गुड। चलिए, इसके बाद दोनों पैरों में कंफर्टेबल डिस्टेंस होगा। हम ग्रेटर राइट चलेंगे, ग्रेटर लेफ्ट चलेंगे, हमारा जो स्पाइनल कॉलम है उसको ध्यान रखेंगे। चलिए, रेडी, स्टार्ट। कम ऑन। 1 2 3 4, चलिए। 5 और पीछे। 6, कंटिन्यूअसली। 7 8 9 10, बहुत बढ़िया। 11 एंड 12, जी हाँ, मयूरी मैडम बढ़िया है, सीता मैडम, अखिलेश सर बढ़िया, लता मैडम, आप बिल्कुल आराम से बैठकर धीरे धीरे सहजता से जो भी मूवमेंट आप कर पाते हैं करिए। रति मैडम, वेरी गुड। इसके बाद थोड़ा बॉडी आर्च करेंगे, तो सिंपल एंड कंफर्टेबली बैलेंस on both legs, we will make a arch, बिल्कुल बढ़िया आर्च। रेडी, start, come on, stretch your hands up. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, correct, 5 up, ऊपर की तरफ, 6 up, 7 up, बहुत बढ़िया, 8 up, 9 up, 10 up, and just relax, बहुत बढ़िया। रुकी मैडम। उसके बाद कुलकर्णी जोशी फैमिली, अमृता जोशी, चलो प्रभाव, कम ऑन, वेरी गुड, चलो, ये बढ़िया प्रैक्टिस रहा। इसके बाद नेक्स्ट प्रैक्टिस होगी साइड मसल्स की, ठीक है। लेट्स टुगेदर रोल योर शोल्डर्स, बिल्कुल शोल्डर्स को रोल करेंगे, चेस्ट अप, स्टमक इन, टेक आउट योर राइट हैंड, चेंज द डायरेक्शन, सिंपली हैंड्स अप, डीप इनहेल एंड सिंपली स्ट्रेच, खींचिए और थोड़ा स्ट्रेच करिए, ब्रीथ नॉर्मल इन एंड आउट, बहुत बढ़िया। अमृता मैडम, प्रभाव, वेरी गुड। चलिए, जोशी, मुघ जोशी, चलिए, बहुत बढ़िया रहा। एंजॉय करेंगे। 6 7 8 9 एंड 10, जस्ट रिलैक्स, बहुत ही बढ़िया रहा।
पंकज सर, वेरी गुड। चलिए, सेम एक्टिविटी सेकंड है। टेक आउट योर लेफ्ट हैंड, change the direction, hands up, deep inhale and simply bend with normal breathe. बहुत बढ़िया। मिलिंद पटवर्धन सर, गीतांजलि मैडम, बहुत बढ़िया। ब्रीथ सपोज टू बी नॉर्मल, बहुत बढ़िया। रश्मि महाजन मैडम, माधुरी मैडम, वेरी गुड। मानसी पोरे मैडम, वेरी गुड। 8, 9, 10। मेहुल सर बढ़िया रहा, प्राची मैडम बढ़िया रहा। जस्ट सिंपली कम बैक, रिलैक्स। जी हाँ, ये आप फील करिए, इसे लीनियर अवेयरनेस कहते हैं। बिल्कुल बढ़िया, सब ठीक ठाक। Now we'll go for the dynamic activity. See, this is a static practice. Now we'll go for dynamic. ये क्यों करना है? क्योंकि दिन भर में usually ये practice हमारा नहीं हो पाता है. So be aware for your side muscle and it goes stretch 1 and 2. Okay, continuously start. Come on, 1, 2, 3. बढ़िया रहा. 4, correct. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. जी हाँ, उद्धव कुलकर्णी सर, बहुत बढ़िया। निवेदिता मैडम, ओके। ज्ञानेश्वर पीसे, बहुत बढ़िया। स्मिता मैडम, गुड, एकदम बढ़िया। यू हैव टू फील द स्ट्रेच। हमारा जो स्ट्रेस होता है, लिथार्जीनेस है, ड्राउजीनेस है, वो पूरे शरीर में होता है। तो हर एक मसल्स को, हर एक जॉइंट्स के जब हम स्ट्रेच करेंगे तो वो बिल्कुल फ्री होगा, हम बिल्कुल फ्रेश हो जाए। बहुत बढ़िया, गुड। चलिए, इसके बाद हम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे, बिल्कुल रिदम से, बट बी अवेयर फॉर योर बैक। ठीक है, हमारा 100 का लिमिट है जो पूरा हो गया है। तो हमारे अगर फ्रेंड्स को हमने इन्फॉर्म किया है और उनका कोई आपको फोन आ रहा है तो आप उनको इन्फॉर्म करिए कि YouTube लाइव जो है हमारा अनाहत योग पुणे जो चैनल है उसके ऊपर ये हमारा क्लास लाइव चल रहा है। तो प्लीज आप उनको इन्फॉर्म करिए क्योंकि हमारा 100 का जो लिमिट है वो पूरा हो गया है, वो क्रॉस हो गया है। तो आप ये बात हमने मैसेज में भी डाल के रखी है। तो अगर किसी का फोन आ जाता है आपके फ्रेंड्स में तो आप उनको जरूर इन्फॉर्म करें कि हमको अनाहत योग जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर ये लाइव क्लास चल रहा है, वो उसको अटेंड करें। चलिए, बढ़िया रहा। दोनों पैरों में कंफर्टेबल डिस्टेंस। बी अवेयर फॉर योर हैमस्ट्रिंग मसल। ये देखो, ये हमारा हैमस्ट्रिंग मसल है। हमें वेरिकोवेन्स की प्रॉब्लम नहीं चाहिए। बढ़िया प्रैक्टिस। रेडी, स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4। संभल कर करें। 4, 2, 3, 4 अगेन। 5, 2, 3, 4 अगेन। लास्ट 2, 3 एंड 4। जी हाँ, संभल कर करें। श्रेयस सर आराम से, वेरी गुड। ब्रीथ इन एंड आउट। स्मिता मैडम, बहुत बढ़िया। अलका मैडम, टेक अ टाइम। प्रदीप वाक सर, संतोष कुमार सर, वेरी गुड। श्वासों के प्रति आप बिल्कुल सजग रहिए। यस, आफ्टर दिस वी आर ट्राइंग हियर ऑल्टरनेट टू टच। बिल्कुल कंफर्टेबल प्रैक्टिस होगा, लेकिन जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए थोड़ा संभल कर प्रैक्टिस करें। चलो आगे की तरफ झुकेंगे, स्पाइन को लंबा करें। जस्ट check your spine supposed to be long. Keep a hand straight, right hand towards left toe and left hand towards right toe. Ready? Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. जी हाँ, ये बढ़िया रहा 20 का बीच। बहुत बढ़िया। सौरभ सर, कोमल मैडम, आशीष सर, बहुत बढ़िया। श्वासों के प्रति सजग रहेंगे, रिलैक्स। तो ये बढ़िया प्रैक्टिस रहा, थोड़ा रिलैक्स हो जाए मेंटली, फिजिकली। चलिए, आंचल मैडम, यू कैन टेक योर टाइम। स्नेहल मैडम, अनु मैडम, हर्षा मैडम, टेक अ टाइम। चलिए, हम करेंगे जंपिंग, जंपिंग ऑन द स्पॉट। इसमें बिल्कुल ध्यान से करेंगे, एंकल जॉइंट, नी जॉइंट में कहीं पेन नहीं होना है। बड़ी प्रसन्नता के साथ करेंगे, एंजॉय करेंगे। ठीक है, पुट योर हैंड्स ऑन द वेस्ट, सिंपली जंपिंग ऑन द स्पॉट। Ready, start. Come on. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20.
जी हाँ, थोड़ा रिलैक्स फील करें। किन्नरी मैडम, श्वेता मैडम, योगेश सर, यस, डॉक्टर देवरे, महेश भोसले सर, टेक योर टाइम, सुचिता मैडम, मीनाक्षी मैडम, इंद्रायणी मैडम, बहुत बढ़िया। सेम प्रैक्टिस सेकंड टाइम, अगेन विथ कंफर्टेबली एंड रिदम के साथ। Put your hands, pull your stomach in. Ready, start. Come on. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Relax. जी हाँ, श्रद्धा मैडम, गौतम सर, आनंदी मैडम, गुड। उषा पवार मैडम, बिल्कुल रिदम के साथ चलेंगे, आनंद लेंगे, थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। तो रिलैक्सेशन स्टैंडिंग में कैसे होगा, जिसे हम शिथिल ताड़ासन कहते हैं। पिरामिड, हाथों को सामने, जस्ट आईज क्लोज, रिलैक्स। अनिकेत सर, बहुत बढ़िया। तृप्ति जगताप मैडम, देसाई मैडम, राजश्री पाटिल, मुरलीधर काटे सर, बहुत बढ़िया। आनंद लेंगे, एंजॉय करेंगे। मन शरीर को हम बिल्कुल शांत रखेंगे, एंजॉय करेंगे। जी हाँ, इसके बाद हमें ट्राई करना है सूर्य नमस्कार। देखिए, तो हमें रेगुलर हमारा जो सूर्य नमस्कार चल रहा है, जिसमें थोड़ा सा होल्ड है, मंत्र भी रिपीट हो रहे हैं, तो इसको हम ट्राई करेंगे कि कुछ स्टूडेंट्स नए हैं और जो आज ही ज्वाइन किए हैं, तो उनको भी दिक्कत नहीं हो, और हमें भी हर एक स्टेज को महसूस करना है। ट्राई टू बी प्रेजेंट इन एवरी काउंट, हर एक काउंट में हमें प्रेजेंट रहना है एंड एंजॉय। ठीक है, तो हम करेंगे सूर्य नमस्कार रिदम के साथ। चलिए, हम एनेबल ओरिजिनल साउंड करते हैं यहाँ पे। जी हाँ, इसके बाद हमें जाना है म्यूजिक में। नाइन एंड 10। जी हाँ, तो बड़ा तैयार रहेंगे, एकदम बढ़िया। विद मित्राय नमः। अगर कुछ ओम मित्राय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रवये नमः। ओम रवये नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भानवे नमः। ओम भानवे नमः। 1 आज करें 2 बहुत बढ़िया। 3 बिल्कुल सहजता के साथ चलिए। 4 करेक्ट स्वप्ना मैडम, बहुत बढ़िया। हम चेयर सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं। वर्षा मैडम, इट इज पॉसिबल, यू कैन ट्राई एटलीस्ट 1 और 2 सूर्य नमस्कार। 9 बहुत बढ़िया। 10 खगाय नमः। खगाय नमः। ओम खगाय नमः। चलिए, बहुत बढ़िया। वर्षा मैडम, चंद्रशेखर फैमिली, गुड। यस, पुष्पांजलि मैडम, बहुत बढ़िया। आनंद लीजिए इस रिदम का। 5 यस, शिल्पा कुलकर्णी मैडम ऐसा है। 1 2 3 4 5 6 बहुत बढ़िया, गुड। 8 9 वेरी गुड। नीता मैडम 10। उष्णै नमः। ओम उष्णै नमः। 1 दीपा मैडम 2 भूषण सर, बहुत बढ़िया। 3 शीतल साहनी मैडम, बढ़िया बढ़िया है। विश्वनाथ सर, वेरी गुड। 6 सोनाली मैडम 7 अनिकेत पवार 8 चलिए, नचिकेत सर 9 योर टाइम 10। हिरण्यगर्भाय नमः।
ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। हिरण्यगर्भः 1 राइट लेग से पीछे, संदीप 2 सर, श्रीकांत सर, 3 तेजस्वी मैडम बढ़िया है, 4 रीमा मैडम बिल्कुल संभल कर 5 करेंगे, 6 7 रेशमा मैडम 8 गुड, 9 कल्पना 10 कपूर मैडम आराम से, मरीचै नमः। ॐ मरीचै नमः। रोहित सर वेरी 1 गुड, चलिए 2 शोभा दशोत्तर मैडम 3 एंड कबीर दशोत्तर, बहुत 4 बढ़िया, एंजॉय दिस 5 रिदम, 6 7 8 9 10 आदित्याय नमः। आदित्य राइट लेग से पीछे, ॐ आदित्याय नमः। आदित्य बहुत बढ़िया, 1 चलिए सेकंड 2 3 4 5 6 7 एकदम आराम से चलिए, 8 मयूरी मैडम 9 10 सवित्रै नमः। सवित्र, ॐ सवित्रै नमः। चलिए सीता मैडम बिल्कुल रिदम के साथ चलना है, अखिलेश सर, 3 मैडम बिल्कुल स्लोली चलिए, 4 रति मैडम बढ़िया है, 5 हम काउंटिंग के साथ चलेंगे, जेर की एक्टिविटी नहीं होगी इसलिए ध्यान रखेंगे, यस, रश्मि महाजन मैडम 9 10 अर्काय नमः। ॐ अर्काय नमः। 1 2 अमृता मैडम चलो टेक का टाइम, 3 रूही मैडम 4 5 यस, माधुरी मैडम 6 मानसी मैडम 7 चलिए, 8 कुलकर्णी सर बढ़िया है, 9 निवेदिता मैडम टेक का टाइम, 10 लास्ट नंबर भास्कराय नमः। ॐ भास्कराय नमः। चलिए ज्ञानेश्वर सर बहुत बढ़िया, 2 संतोष कुमार सर, 3 जॉर्ज रिदम, 4 प्रदीप सर, 5 चलिए 6 स्मिता सुपेकर मैडम, एंजॉय 7 करेंगे इस रिदम को, 8 9 9 and 10 जी हाँ बढ़िया रहा, नॉर्मल इनहेल एंड नॉर्मल एक्सहेल, जी हाँ ये बहुत ही इफेक्टिव प्रैक्टिस है, इनफैक्ट जैसे रेगुलर प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये बिल्कुल सिंपल प्रैक्टिस भी है, एकदम बढ़िया है, आनंद लेंगे, एंजॉय करेंगे इस प्रैक्टिस को सहजता के साथ। 1 मिनट के लिए हम रिलैक्स हो जाएंगे, क्योंकि देखिए जैसे लोड जरूरी है वैसे रिकवरी भी जरूरी है, तो दिस इज द लॉ ऑफ लोड एंड रिकवरी। तो थोड़ा सा ये डायनामिक एक्टिविटी है लेकिन जरूरी है, क्योंकि दिन भर हमारा जो ऑफिस का काम होता है वो मे बी वर्क फ्रॉम होम है या हम ऑफिस जा भी रहे हैं, तो बहुत समय तक बैठकर हमारा काम होता है, तो शरीर का स्टिफनेस जो है, जड़त्व जिसे कह सकते हैं, वो ज्यादा होता है, तो उसे हमें कम करना है, इसके लिए ये बढ़िया प्रैक्टिस रहा, आनंद के साथ रिलैक्स, बहुत बढ़िया, उमेश सर बढ़िया रहा, अनुराधा मैडम, शीतल मैडम बहुत बढ़िया, तुषार सर, यस, सुवर्णा मैडम इज आल्सो देयर, चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद हम थोड़ा डायनेमिक वे करेंगे, संदीप सिंह कोहली सर एकदम आराम से करेंगे, बहुत दिनों के बाद जो कर रहे हैं वो थोड़ा संभल कर करें। अभी हमें थोड़ा जो हमारा रेगुलर स्पीड है 3 मिनट 36 सेकेंड, उसको हम ट्राई करेंगे जो एकदम बढ़िया रिदम से चलने वाला है, तो ये थोड़ा सा फास्ट रहेगा, जो नए स्टूडेंट है वो चाहे तो रिलैक्स हो सकते हैं इस समय के लिए। चलो हम चलेंगे सेम प्रैक्टिस विथ लिटिल स्पीड, लिटिल यानी बहुत ज्यादा नहीं है स्पीड, आनंद के साथ। रेडी स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करेंगे। ओम मित्राय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओम रवये नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओम सूर्याय नमः। 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Om Bhanave Namaha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Khagaya Namaha. Om Khagaya Namaha. सुचिता मैडम बिल्कुल आराम से चलिए 2, चलिए विकास 3, डांगे सर टेक 4, टाइम रुचि 5, मैडम चलो एंजॉय दिस 6, 7, आराम से चलो रिदम के साथ चलो 9, 10. Om Pushnai Namaha. चलिए पुष्णय 1, नमः 2, 3, 4, 5, 6, 7, बहुत बढ़िया रहा 8, 9, 10. गुड Om Hiranyagarbhaya Namaha. पीछे चलिए 1, हिरण्यगर्भ चलिए 2, मैडम 3, 4, प्रीति मैडम 5, 6, 7, मुक्ति मैडम 8, गोपाल सर 9, 10. प्रीति Om Varichay Namaha. 1, 2, मृदुला 3, मैडम बढ़िया है 4, स्मिता मैडम 5, अंकिता 6, मांडरे मैडम 7, प्रिया देशमुख 8, एंजॉय 9, 10. Om Adityaya Namaha. 1, पाटिल मैडम 2, कश्मीरा 3, सरिता 4, 5, 6, कुसुम जैन 7, आराम से करें 8, एंजॉय करें 9, 10. संजय सर Om Savitrai Namaha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Om Arikaya Namaha. लास्ट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Om Bhaskaraya Namaha. लास्ट नंबर 1, भास्कर 2, प्रीतम के साथ 3, 4, 5, 6, 7, 8, गुड 9 and 10. जी हाँ ये बढ़िया रहा प्रैक्टिस जो हम हर एक सेल की तरफ जाके हर एक मसल्स की तरफ हमारा ये मूवमेंट होता है इनफैक्ट हर एक सेल की तरफ हमारा ये मूवमेंट होता है तो बढ़िया रहा ये मूवमेंट इसके बाद चलिए हम आराम से बैठ जाएंगे 1 मिनट के लिए खड़े रहकर हमने शिथिल ताड़ासन किया था बैठकर हम शिथिल दंडासन करेंगे तो कैसे होगा दोनों पैरों में डिस्टेंस होगा हाथों को पीछे की तरफ लेना है और बिल्कुल बढ़िया हेड को पीछे रखे हेड को आप राइट या लेफ्ट साइड को टिल्ट भी कर सकते हैं या आराम से पीछे की तरफ छोड़ भी सकते हैं रिलैक्स ये रिलैक्सेशन को आप महसूस करिए 1 मिनट के लिए ये बॉडी में थोड़ा बर्निंग सेंसेशन रहेगा हार्ट बीट हमारा थोड़ा बढ़ गया है क्योंकि श्वास भी थोड़ा बढ़ गया है सूर्य नमस्कार हमने जो एक रिदम के साथ किया उसकी वजह से आनंद लेंगे एंजॉय करेंगे इनहलेशन एंड एक्सहलेशन बिल्कुल सहजता के साथ you have to be feel this deeper and deeper relaxation तो ये हमारा बैठकर बढ़िया सा रिलैक्सेशन रहा इसके बाद 2 मिनट के लिए हमें सो जाना है जस्ट रिलैक्स पैरों में डिस्टेंस रखें जस्ट रिलैक्स दोनों पैरों में कंफर्टेबल डिस्टेंस है पेट को हल्का सा अंदर की तरफ हाथों को बिल्कुल सहजता से छोड़ देंगे ये होता है शवासन रिलैक्सेशन ऑन अ बैक
सुपाइन पोज जिसे कहा जा सकता है। चलिए बिल्कुल सहजता के साथ जिनको अनइजीनेस होगा, अनकंफर्टनेस होगा, वो राइट या लेफ्ट लेग को फोल्ड कर सकते हैं। ट्राई करिए आप राइट या लेफ्ट लेग को फोल्ड करें जिससे आपकी बैक मसल्स रिलैक्स हो जाए। फिर कंफर्टेबल होने के बाद एक एक पैर को नीचे छोड़ दीजिए बिल्कुल सहजता के साथ। बिल्कुल सहजता के साथ चलना है, आनंद लेना है। जी हाँ, इस बर्निंग सेंसेशन को हमने महसूस किया, उसे रिलैक्स भी कर दिया। तो दोनों पैरों में डिस्टेंस रहा। इसके बाद हमारे 2 मिनट पूरे हो गए हैं। जस्ट लेग्स टुगेदर, दोनों पैरों को जोड़िए, हाथों को इंटरलॉक करिए, फिर उसे ट्विस्ट करिए और उसको हेड की तरफ जाने दीजिए। यहाँ हमें टोज को खींचना है, हील्स को खींचना है, फिर से टोज को, फिर से हील्स को। चलिए अपर बॉडी को ज्यादा से ज्यादा ऊपर की तरफ खींचिए, लोअर बॉडी को ज्यादा से ज्यादा नीचे की तरफ खींचिए, आप जितना इसे खींच सकते हैं बिल्कुल सहजता के साथ। जी हाँ, एंड देन जस्ट रिलैक्स। हम बिल्कुल बढ़िया रिलैक्स हो जाएंगे और इसके बाद हमें उठकर बैठ जाना है। सो सिंपल एंड कंफर्टेबली फोल्ड योर राइट लेग, turn yourself towards left and come in a sitting posture। जी हाँ, हम आराम से बैठेंगे यहाँ पे और हम बैठकर कुछ प्रैक्टिसेस करेंगे। तो एकदम बढ़िया पहला प्रैक्टिस होगा बटरफ्लाई, जिसे बद्ध कोणासन कहते हैं, जो हमारे इनर थाइस के लिए बहुत बढ़िया है। इनफैक्ट हमारी किडनीज के लिए भी बढ़िया प्रैक्टिस है। तो हाथों को इसे जोड़ेंगे और मूवमेंट रखेंगे, इसमें जस्ट मूवमेंट रखेंगे। जी हाँ, तो ये बढ़िया मूवमेंट होगा अप टू 1 मिनट। ये हमारा हिप जॉइंट, पेल्विक गर्डल है, उसको वो फ्री करेगा। स्पेशली अगर हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और दिन भर हमारा बैठकर काम होता है तो इनके लिए ये बढ़िया प्रैक्टिस है। थोड़ा बटरफ्लाई होगा। जी हाँ, फील द स्ट्रेच। नीज को जाना है नीचे की तरफ। जी हाँ, ट्राई टू कीप योर नीज डाउन, लिटिल मोर डाउन। जी हाँ, बहुत बढ़िया रहा। श्वासों के प्रति सजग रहे, मूवमेंट देना है यहाँ पे। जी हाँ, फील द स्ट्रेच। श्वासों के साथ बने रहेंगे। देखिए आप जितना मूवमेंट करेंगे, यानी हमारा इंटेंशन है नीज को नीचे की तरफ जाने देना, वो ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ आएगा। जी हाँ, आने पर। जी हाँ, मयूरी मैडम बहुत बढ़िया है, मयूरी कुलकर्णी मैडम वेरी गुड। चलिए कबीर, और पैर थोड़ा नीचे जाना चाहिए कबीर आपका। जी हाँ, फील दिस। हाँ जी हाँ, ये सिर्फ ऑफिस में जाने वालों के लिए है ऐसी बात नहीं। जो हम घर में काम करते हैं, किचन में काम करते हैं और तो दिन भर खड़े रहकर काम करते हैं, उनके लिए भी ये जरूरी है, क्योंकि जो स्टिफनेस है वो आ ही जाता है। तो उसे हटाने के लिए ये बढ़िया प्रैक्टिस रहा। ओवरऑल पूरी बॉडी को खींचने के लिए एक नेक्स्ट प्रैक्टिस हम करेंगे जिसे उग्रासन कहते हैं। उग्र आसन, दोनों पैरों को बिल्कुल खोलेंगे और आगे की तरफ झुकेंगे। चलो पैरों को डिस्टेंस में रखना है। जी हाँ, बिल्कुल ओपन करें, आप जितना इसे कर सकते हैं। सीधा बैठे,
सहजता से करेंगे। जिनको बहुत मुश्किल लगेगी वो थोड़ा नीज में भी बेंड हो सकते हैं, और अपनी कैपेसिटी के साथ। कीप आवर हैंड साइड, हैंड्स अप, देखो हाथ को ऊपर। जी हाँ, जी हाँ। डीप इनहेल and with exhalation bend forward, bend forward, bend forward and try to catch our big toe. चलिए, हाँ, झुकिए आगे की तरफ, हाथों से बिग टो को पकड़िए और महसूस करिए वो हैमस्ट्रिंग मसल को, वो बैक मसल्स को। बहुत बढ़िया, शोल्डर्स में भी बढ़िया स्ट्रेच है, खींचिए। हाँ, श्वासों को चलते रहना है। स्वप्ना मैडम, टेक योर टाइम। चलो कबीर, और थोड़ा आगे की तरफ झुकिए। जी हाँ, अखिलेश सर, सीता मैडम, बहुत बढ़िया। यस, जी हाँ, आराम से झुकिए आगे की तरफ। श्वासों के प्रति आप सजग रहिए। विश्वनाथ सर, चलिए। श्रीकांत सर अपनी कैपेसिटी से। संदीप सर बहुत बढ़िया है। ज्योत्सना मैडम, टेक योर टाइम। अनिकेत सर, बहुत ज्यादा थकान होगी तो आप रुक सकते हैं, अगर कंफर्टेबल है तो अभी भी 20 सेकेंड्स बाकी है। चलिए नेक्स्ट पेज। बहुत बढ़िया रूही मैडम, चलिए। रति मैडम बहुत बढ़िया, लता मैडम गुड, गीतांजलि मैडम खींचिए आपको, बराबर है। चलिए उमेश शिंदे सर बहुत बढ़िया, स्नेहल मैडम फील द स्ट्रेच। जी हाँ, टेक योर हैंड्स अप 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 एंड सिंपल एंड कंफर्टेबल कीप आवर हैंड साइड साइड एंड साइड। फिर दोनों पैरों को संभल कर सामने की तरफ रखेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। बहुत बढ़िया रहा ये प्रैक्टिस, जिसे उग्र आसन कहते हैं। एकदम बढ़िया है। इसके बाद बॉडी को थोड़ा ऊपर की तरफ खींचना है, तो हम यहाँ ट्राई करेंगे पर्वतासन। हो सके तो पद्मासन करना है, नहीं तो अर्ध पद्मासन होगा। कैसे होगा? देखिए, एकदम सहजता से करेंगे। राइट लेग को फोल्ड करके लेफ्ट थाई के ऊपर रखेंगे। फिर थोड़ी मूवमेंट करना है तो मूवमेंट करेंगे ये हिप जॉइंट को। वैसे हमने पहले ही इसलिए बटरफ्लाई किया था, ये एक बढ़िया प्रैक्टिस रहेगा इसके लिए। फिर इसके बाद राइट को उठाकर रखा, फिर अगर हो सके तो लेफ्ट लेग को भी उठाकर ऊपर रखें। सहजता से बैठे, हिप जॉइंट, पेल्विक गर्डल में वो जो स्ट्रेच है उसे महसूस करें। बहुत बढ़िया। देन कीप आवर हैंड साइड। जी हाँ, देन सिंपल एंड कंफर्टेबली जॉइन योर हैंड्स अप, प्रेस योर पाम टू द हाइट। बहुत बढ़िया पंकज सर, बिल्कुल आराम से करिए। बहुत दिनों के बाद ये प्रैक्टिस हो रही है आपकी, तो आप बिल्कुल सहजता से करिए। श्वासों के साथ बने रहिए। बहुत बढ़िया संदीप, उठाइए बॉडी को ऊपर। विकास सर, जी हाँ। रूही मैडम, मिलिंद सर बहुत बढ़िया, गिव दिस हाइट। तुषार सर, संतोष सर बहुत बढ़िया, सामने की तरफ देखेंगे। अनुराधा मैडम, संदीप सर बहुत बढ़िया, टेक योर टाइम, जितना बॉडी को उठा सकते हैं। यस, कुलकर्णी सर, आपको बिल्कुल सहजता से करना है। आपको अगर नीज में पेन है तो आप चाहे तो दोनों पैरों को सामने भी रख सकते हैं, फोल्ड ना करें। गिव द हाइट, फील द स्ट्रेच। मानसी मैडम बढ़िया रहा, फील द स्ट्रेच and simply keep a hand side and relax and relax and relax। बिल्कुल आराम से उसे छोड़ना है। हमारा जो थाई मसल्स है उसमें बहुत ज्यादा स्टिफनेस आने लगता है, क्योंकि हम बहुत समय तक बैठकर काम करते हैं, क्योंकि हम बहुत समय तक खड़े रहकर काम करते हैं। तो दोनों इसमें हमें थाई में स्टिफनेस आने लगता है, और बहुत समय तक बैठने से फिर थोड़ा फैटीनेस भी होने लगता है, फैट डिपोजिशन ज्यादा होने लगता है। तो उसको हटाने के लिए एकदम बढ़िया प्रैक्टिस है। यहाँ लोअर बॉडी लॉक होती है और अपर बॉडी ऊपर खींचाव होता है, स्ट्रेच होती है। तो एक बढ़िया प्रैक्टिस है। सेम प्रैक्टिस सेकेंड टाइम, जिसे व्यत्यास कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। राइट साइड से प्रैक्टिस किया तो लेफ्ट साइड से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलो फिर लेफ्ट लेग को ऊपर उठाओ, राइट लेग को नजदीक लाओ और उसके ऊपर उठा के रखो। चलो ठीक है, एकदम बढ़िया। चलो, हो सके तो ट्राई करें पूर्ण पद्मासन, नहीं तो अर्ध पद्मासन चलेगा, वो भी कंफर्टेबल नहीं तो सुखासन भी चलेगा। चलिए, हाथों को स्ट्रेच रखें, देन चेंज द डायरेक्शन, हैंड्स अप,
interlock a finger and take out your pointer finger out and stretch your body up. देखो खींचना है, बॉडी को ऊपर की तरफ खींचना है. Another 45 seconds. बिल्कुल सहजता के साथ उठाइए बॉडी को, हाथों को इंटरलॉक करेंगे और पॉइंटर फिंगर को बाहर निकालेंगे, जिससे आपका बॉडी का स्ट्रेच बढ़ेगा, आपका स्पाइन खिंचाव होगा. यहां से हिप से बॉडी ऊपर की तरफ उठेगी. जी हाँ, उठाइए, श्वासों के साथ बने रहिए. फील द स्ट्रेच, फील द स्ट्रेच, फील द स्ट्रेच. बिल्कुल सहजता के साथ इसे प्रैक्टिस करेगा. जी हाँ, सिंपल एंड कंफर्टेबली कीप अ हैंड साइड एंड जस्ट रिलैक्स. आराम से पैरों को छोड़ेंगे और उसके बाद बढ़िया सा हम रिलैक्स हो जाएंगे ऑन आवर बैक. तो बैक के ऊपर रिलैक्स हो जाएंगे 45 सेकेंड्स के लिए और फिर बढ़िया सा 2 आसन करेंगे ऑन आवर बैक. चलो, बहुत बढ़िया. कीप अ डिस्टेंस एंड रिलैक्स. बिल्कुल सहजता के साथ हमने सूर्य नमस्कार के बाद भी थोड़ा रिलैक्सेशन किया था. फिर हमने बढ़िया सा आसन किए बैठकर, उसके बाद भी बढ़िया रिलैक्सेशन. फिर 2 प्रैक्टिसेस करेंगे ऑन अ बैक. श्वासों के प्रति आप सजग रहिए, मन शरीर को शांत करें. जी हाँ, बिल्कुल सहजता के साथ हमारा जो श्वसन है, ब्रीदिंग है, वो बिल्कुल नॉर्मल नेचुरल तरीके से चलेगा. श्वासों के प्रति आप सजग रहिए. जी हाँ, ये हमारा 1 मिनट पूरा हो गया. 45 सेकेंड्स पूरा हो गया. चलिए, दोनों पैरों को जोड़िए, हाथों को ऊपर लीजिए एंड स्ट्रेच करिए. सिंपली हाथों में डिस्टेंस भी रख सकते हैं. स्ट्रेच करिए टोज को, स्ट्रेच करिए हील्स को. यहाँ स्पाइन का फॉरवर्ड बेंड होगा 2 बार खींचना है. ठीक है, बिल्कुल सहजता के साथ. Now just simply take your hands down. In fact, put your hands on your thighs. Now we'll go for Naukasana, a boat pose up to another 45 seconds. देखिए, कंपल्शन नहीं है किसी को, अपनी कैपेसिटी से इसे प्रैक्टिस करेंगे 45 सेकेंड्स के लिए. तो दोनों पैरों को 45 डिग्री उठाएंगे, अपर बॉडी को 30 डिग्री उठाएंगे. जी हाँ, देखिए, फील द स्ट्रेच. श्वासों के प्रति आप सजग रहिए. एब्डोमिनल रीजन में बढ़िया मूवमेंट है, स्ट्रेच है. ब्रीदिंग को चलते रहना है. बिल्कुल बढ़िया है. आनंद के साथ श्वासों के प्रति आप बिल्कुल सजग रहिए. आराम से, टेक योर टाइम. हमें बियॉन्ड कैपेसिटी नहीं जाना है, लेकिन अपनी स्ट्रेंथिंग बढ़ाने के लिए एक स्टेप आगे, जितना मैं कर सकता हूं उससे एक स्टेप आगे. जी हाँ, and just relax your upper body and slowly relax our lower body down. You may inhale with nostril, exhale with mouth. श्वासों के साथ बने रहें. Inhalation and exhalation. तो ये स्पाइन का फॉरवर्ड बेंड रहा, जिसमें एब्डोमिनल स्ट्रेंथिंग होने के लिए, हमारा डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स जो है वो दूर करने के लिए, डाइजेशन के रिलेटेड जो भी हमारे ऑर्गन है अंदर, उसे स्टिमुलेट करने के लिए बढ़िया प्रैक्टिस रहा. इसी प्रैक्टिस को थोड़ा अलग तरीके से करेंगे. फॉरवर्ड बेंडिंग हम करेंगे पवन मुक्तासन. जी हाँ, तो हम फिर से दोनों पैरों को जोड़ेंगे, दोनों पैरों को 45 डिग्री उठाएंगे,
नीज को बेंड करेंगे, दोनों हाथों से नीज को पकड़ लेंगे और जितना हो सकता है हेड को ऊपर उठाएंगे। जी हाँ, हल्के से हेड को ऊपर उठाइए। जब आपको लगे कि नेक में पेन हो रहा है तो आप हेड नीचे रख सकते हैं। जी हाँ, बने रहिए एकदम सहजता के साथ। प्रेस करिए थाइस को एब्डोमिनल के ऊपर, नीज को टुवर्ड्स चेस्ट। जी हाँ, मैं यहाँ देख रहा हूँ। चलिए, मेरे पास यहाँ एक छोटा स्क्रीन भी है, बहुत बढ़िया है। पंकज सर बिल्कुल धीरे धीरे करिए, आराम से करिए। दत्तात्रेय सर, स्मिता मैडम बिल्कुल सहजता से, रूही मैडम, तुषार सर बढ़िया, संतोष सर गुड, संदीप सिंह कोहली सर टेक योर टाइम, प्राची ईरम मैडम बढ़िया रहा। जी हाँ, रश्मि महाजन मैडम बढ़िया है, स्मिता मैडम आराम से चलिए, सहजता से, बहुत बढ़िया। एंड सिंपली कम बैक एंड रिलैक्स, बहुत बढ़िया रहा। विश्वनाथ सर, सोनाली मैडम, अनिकेत पवार सर, टेक अ टाइम। Now change our body posture and lie down on a stomach. चलिए, तो हमने स्पाइन के फॉरवर्ड बेंडिंग की 2 प्रैक्टिसेस की, अभी स्पाइन के बैकवर्ड बेंडिंग की 2 प्रैक्टिसेस करेंगे, ठीक है। चलिए, चेंज आवर बॉडी पोस्चर ऑन अ स्टमक। चलो, एब्डोमिनल के ऊपर हम रिलैक्स हो जाएंगे, बिल्कुल सहजता से हाथों को फोल्ड करें, हेड को टिल्ट करें। बिल्कुल सहजता के साथ श्वासों के प्रति हमें सजग रहना है, एंजॉय करना है। जी हाँ, now legs together, hands front and stretch your upper body up and the lower body down. जी हाँ, शरीर को जितना आगे की तरफ, ऊपर की तरफ खींच सकते हैं खींचो, नीचे की तरफ खींच सकते हैं खींचो। ये बाहर से स्ट्रेचिंग दिखेगा नहीं, लेकिन इंटरनली आप उसे महसूस करिए। इसके बाद चलो 45 सेकेंड्स के लिए हम प्रैक्टिस करेंगे नौकासन, स्पाइन का बैकवर्ड बेंडिंग। रेडी, लिफ्ट योर बोथ हैंड्स अप एंड बोथ लेग्स अप। आप दोनों पैरों को उठाओ और फिर हल्के से दोनों हाथों को और हेड को भी उठाओ, बिल्कुल सहजता के साथ। कितना ज्यादा ऊपर आना है, जितनी अपनी कैपेसिटी है। इट मे बी 2 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री। बिल्कुल नीज को सीधा रखें, श्वासों के प्रति आप सजग रहिए, एकदम बढ़िया। स्ट्रेच, बिल्कुल सहजता के साथ। कहीं हमें कैच या क्रैम्प हो रहा है तो हम इमीडिएटली रिलैक्स हो सकते हैं। एंड जस्ट रिलैक्स, हाथों को फोल्ड करें, दोनों पैरों में डिस्टेंस रखें। ये मेरे डाइजेशन को ठीक रखिएगा, मेरे नाभि के ऊपर इसका बढ़िया स्ट्रेच होता है, जो मणिपुर चक्र है, सूर्य चक्र है। तो ये सोर्स ऑफ अग्नि जिसे कहते हैं, इस चक्र को, इस पॉइंट को, तो शरीर में जो ऊर्जा का संचलन है, संचार है, वो ठीक से होगा। साथ ही स्पाइन का बैकवर्ड आर्च यहाँ हो रहा है। बिल्कुल सहजता से करेंगे, अपनी कैपेसिटी से करेंगे। After this one more last आसन is called भुजंगासन। चलिए, दोनों पैरों को जोड़िए, हाथों को चेस्ट की तरफ रखिए। हम थोड़ा स्ट्रेचिंग करेंगे ज्यादा भुजंगासन में, एक अलग वेरिएशन में। तो हाथों को प्रेस किया, वी इनहेल, लिफ्ट आवर अपर बॉडी अप एंड बिल्कुल ऊपर की तरफ आइए।
दोनों पैरों को पीछे की तरफ जोड़ना है, ऊपर की तरफ देखना है, लोअर जॉ को अपर जॉ की तरफ जाने देना है। संभल कर लता मैडम, बहुत बढ़िया। अखिलेश सर, सीता मैडम देखिए ऊपर की तरफ, श्वासों के प्रति सजग रहिए। संदीप सर बढ़िया है। रेशम मैडम, कपूर मैडम टेक अ टाइम। रोहित सर, श्वासों के साथ बने रहिए। निवेदिता मैडम, नचिकेत सर, विश्वनाथ सर, बहुत बढ़िया। फील द स्ट्रेच। पुष्पांजलि मैडम, वेरी गुड। चंद्रशेखर फैमिली, बहुत ही बढ़िया है, आनंद लीजिए स्ट्रेच का। रति मैडम देखिए ऊपर की तरफ, फील द स्ट्रेच एंड सिंपली बेंड एंड रिलैक्स। चलिए बढ़िया सा डीपर रिलैक्सेशन होगा, मन शरीर को शांत करेंगे। जी हाँ, सहजता के साथ हम उठकर बैठेंगे। हमें थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है। चलिए, सिंपल एंड कंफर्टेबली हैव अ सेट। तो कैसे बैठेंगे? जो आपको कंफर्टेबल है। कुछ समय के लिए वज्रासन में बैठे, कुछ समय के लिए सुखासन में बैठे, कुछ समय के लिए अर्ध पद्मासन में बैठे। कंफर्टेबल रहा तो पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। बिल्कुल सहजता के साथ हम प्रैक्टिस करेंगे कपालभाति, जो एक शुद्धि क्रिया है। बिल्कुल रिदम के साथ हम इसे करेंगे। ठीक है, तो आराम से बैठे, मन को शरीर को शांत करें। बिल्कुल छोटा प्रैक्टिस होगा, 20 सेकेंड्स होंगे, 20 या 22 स्ट्रोक्स होंगे। पहला सेट, दूसरा सेट 30 सेकेंड्स का होगा, तो 2 ही सेट करेंगे बिल्कुल रिदम के साथ। रेडी? एक्टिवली एक्सलेशन, पैसिवली इनहेलेशन। चलिए मूवमेंट करेंगे, एंजॉय करेंगे। रेडी एंड स्टार्ट। चलिए आनंद लेंगे, एंजॉय करिए विथ कंफर्टेबली एक्सलेशन, एक्टिवली एक्सलेशन। या पैसिवली इनहेल हो रहा है, एक्टिव एक्सलेशन करना है। जी हाँ, रिलैक्स, मन को शरीर को शांत करेंगे, एंजॉय करेंगे। चलिए सेम प्रैक्टिस सेकेंड टाइम, 30 सेकेंड्स और 30 या 32 स्ट्रोक्स करेंगे रिदम के साथ। रेडी स्टार्ट, एंजॉय दिस रिदम। जी हाँ, सिंपल एंड कंफर्टेबली रिलैक्स, बहुत ही बढ़िया। इसके बाद हमें प्रैक्टिस करना है अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो 2 मिनट के लिए होगा। ये नाभि शुद्धि प्राणायाम है, जिसे अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग कहते हैं। तो राइट नॉस्ट्रल से श्वास लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे। हाथ की प्रणव मुद्रा। चलिए बड़ी प्रसन्नता के साथ एंजॉय करेंगे, एकाग्रता के साथ। शरीर को, मन को हमने शांत रखना है 2 मिनट के लिए। चलिए प्रसन्नता के साथ हम इसे एंजॉय करेंगे।
एकाग्रता के साथ, प्रसन्नता के साथ श्वासों के प्रति बिल्कुल सजग रहना है, एंजॉय करना है। शांत हो जाएंगे, मन को, शरीर को हम शांत करेंगे। जी हाँ, उसके बाद बढ़िया सा एक्सलेशन करते हुए हाथों को नीचे रखेंगे, मन को शांत करेंगे। ठीक है, तो ये एक योग अभ्यास की सीरीज हमने यहाँ प्रैक्टिस की, जिसमें प्रार्थना के बाद हमने स्ट्रेचिंग किया, थोड़ा सा स्टिमुलेशन के लिए जंपिंग किया, फिर हमने सूर्य नमस्कार किया, फिर हमने आसन किए, बैठकर प्रोन एंड सुपाइन पोजीशन में ब्रीदिंग एक्सरसाइज किया। उसके बाद हम मेडिटेशन भी कर सकते हैं अलग अलग तरीके से टेक्निक्स के साथ। अभी हम थोड़ा सा इस जो हमारा आज का सेलिब्रेशन है, उसमें कुछ स्टूडेंट हैं जो अपना मनोगत शेयर करने वाले हैं, उनका एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करने वाले हैं। तो उसके लिए हम एक 5-7 मिनट समय देंगे। तो उसमें से जिनको कुछ 1-8 मिनट के लिए योग क्लास के बारे में बोलना है, वो हम 1 मिनट या 1.5 मिनट ही समय देंगे। आपका हाथ रेज कर सकते हैं, वहां पे जो है आइकॉन वहां पे, और आपको आपका वीडियो ऑन रखना है, ऑडियो ऑन रखना है, क्योंकि हमारे कुछ स्टूडेंट्स यूट्यूब के ऊपर भी आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि हम शुरुआत करेंगे। स्वप्ना मैडम है, विश्वनाथ सर हैं, जो हमारा कुछ कल बात हो गया था, तो आप जिनको कंफर्टेबल रहेगा आप बात कर सकते हैं। 1 मिनट 1.5 मिनट के लिए हम हमारा ये करेंगे। जी हाँ, यहाँ डॉक्टर विद्या देवरे मैडम भी है, तो कौन बात करना चाहेंगे पहले, तो आप शुरू कर सकते हैं। विश्वनाथ सर भी है यहाँ पे। हाँ, आप हाथ को ऊपर करेंगे तो भी अच्छा रहेगा। ओके, तो 1 बाय 1 हम थोड़ा सा देखेंगे और 1-1 मिनट हम समय लेंगे। चलो पहले अभी मेरे स्क्रीन के ऊपर, जी हाँ, स्वप्ना देशपांडे करके मैडम है, तो आप आपका ऑडियो ऑन रखिए। हमें बाकी सबको भी समय दूंगा 1-1 मिनट। जी हाँ, यस, स्वप्ना देशपांडे मैडम, 1 मिनट। आपको यहाँ से अनम्यूट के लिए रिक्वेस्ट भेजी जाएगी, तो आप ये करिए। जी, स्वप्ना मैडम आप बात करिए। ओके सर, ऐकू येत आहे? हाँ, येत आहे। हाँ, ठीक आहे. नमस्कार, मी स्वप्ना देशपांडे. 10 वर्षापूर्वी मला एरोबिक्सचे व्यायाम करायला खूप आवडायचं, पण रिटायर झाले, थोडे दिवस आराम केला आणि त्याच्यानंतर असं वाटायला लागलं की उड्या मारून व्यायाम करणं आता होणार नाही. आणि मग लाघवम कर्म सामर्थ्यम स्थैर्यम क्लेश सहिष्णुता दोषक्षयो अग्निवृद्धिश्च व्यायामात उपजायते. अर्थात शरीराचा हलकेपणा, काम करण्याची शक्ती, स्थिरता, क्लेश सहन करण्याची शक्ती, रोगांचा नाश आणि जठराग्नी प्रदीप्त होणे हे व्यायामाचे फायदे आहेत असं जाणवायला लागलं. आणि मग मी योगाकडे वळले. योग म्हणजे काय? शब्दशः अर्थ घेतला तर योग म्हणजे जोडणे. शारीरिक आणि मानसिक आरोग्याची सांगड घालण्यासाठी आचरणात आणली जाणारी आपली अतिशय प्राचीन अशी भारतीय पद्धती आहे ही. जीवात्मा आणि विश्वात्मा यांच्यातील एकत्व अनुभवण्याची पण ही पद्धती आहे असे मानले जाते. योगासने आणि प्राणायाम यांना योगाभ्यासात अनन्यसाधारण महत्व आहे. योग कोणीही आचरणात आणू शकतो. त्याला लिंग, जात, संप्रदाय, धर्म अशी कोणतीही बंधनं नाहीत. योगाने
एका व्यक्तीच्याच नाही तर परिवार, समाज, राष्ट्र आणि विश्वाच्या विकासात मोठेच योगदान दिले आहे. योग म्हणजे एक पूर्ण विज्ञान, पूर्ण जीवनशैली आणि चिकित्सा पद्धती आहे. म्हणूनच योग शिकवताना सोप्याकडून अवघडाकडे ही पद्धत अवलंबली जाते. रोज 1 तास योगाभ्यास हा जेवणे, खाणे, झोपणे याच्या इतकाच नियमित दिनचर्येचा भाग बनायला हवा. यामुळे शरीराचा आणि मनाचा आळसही कमी होतो. मला योगाभ्यास करायला लागून 6 महिने झाले. सहज लक्षात आलेला बदल म्हणजे मी आता स्कूटरवर मागे सहज बसू शकते, 2 पाय दोन्ही बाजूला टाकून. 4थ्या मजल्यावर जिने चढून येताना मला मध्ये थांबावं लागत नाही. आणि माझ्या मते माझा राग थोडासा कमी झालेला आहे. म्हणून योगाभ्यास नियमित करायचा असं मी नक्कीच ठरवलं आहे. अर्थात यात डॉक्टर विश्वनाथ पिसे यांच्या शिकवण्याचा आणि करवून घेण्याच्या पद्धतीचा मोलाचा सहभाग आहे. धन्यवाद. ओके, पुढे डॉक्टर विद्या देवरे आहेत. ते आपलं 1 मिनिटाचं मनोगत हे करतील. विद्या देवरे. अनम्यूट साठी तुम्हाला हे सांगितलं, तुम्ही अनम्यूट करून बोलू शकता मॅडम. यानंतर विश्वनाथ जे आहेत, ऍडव्होकेट विश्वनाथ, ते बोलतील. आता स्वप्ना देशपांडे मॅडम ज्या शिक्षिका आहेत त्यांनी आपलं छानपैकी मनोगत व्यक्त केले आहेत. आता डॉक्टर विद्या देवरे आहेत. हा बोला मॅडम. आवाज येतोय? हा, आवाज येतो आहे. ओके, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. एक्चुअली आज इंटरनेशनल योगा डे है, तो सबको उसकी बधाइयाँ. और हम लोग योग और आयुर्वेद दोनों सजेशन देते हैं, क्योंकि योग और आयुर्वेद दोनों साइमल्टेनियसली पैथीज है. तो योगा में क्या होता है कि आपकी बॉडी अच्छी रहे, फ्लेक्सिबल रहे या निरोगी रहे, इसके लिए वो लॉन्ग टर्म के लिए करना है. ऐसे नहीं कि आपने 1 मंथ के कर लिया, 6 मंथ्स के लिए कर लिया, बाद में छोड़ दिया. मैं तो पेशेंट्स को यही हर बार सजेशंस देता हूँ कि इसकी इतनी आदत होनी चाहिए कि जैसे हमने खाना नहीं खाया तो कैसे फील होता है दिन भर, वैसे आज योगा नहीं किया तो फील होना चाहिए. तो इसी वजह से हम उसकी आदत डाल सकते हैं बॉडी के लिए. और जैसे कुछ गलत हो गया, मतलब आज योगा नहीं हुआ है तो कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, ऐसे दिन भर फीलिंग होना चाहिए. तो इससे हमारे बॉडी के अंदर के दोष जो है, वात पित्त कफ, वो भी न्यूट्रलाइज रहते हैं और हमें डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है. और सेकंड थिंग, आपको खाना भी सूर्यास्त से पहले खाना है शाम का. मतलब मॉर्निंग वाला तो आप ठीक है, आपको टाइम की चॉइस है, बट इवनिंग को आपको सूर्यास्त से पहले ही खाना है. और योगा से बॉडी फ्लेक्सिबल होती है. मतलब पहले अभी मैं मेरा खुद का ही एग्जांपल बोलता हूँ, तो पहले जब झुकते हैं आगे तो मेरे हाथ जमीन तक नहीं टच होते थे, बट वो अभी होते हैं, क्योंकि फर्स्ट लॉकडाउन से हमने सर का क्लास ज्वाइन किया है. तो क्लास से मतलब हमें ज्यादा आनंद मिलता है. ऐसी बात नहीं कि किसी ने बोला है इसके लिए करना है, बट हम खुद के लिए, खुद निरोगी रहने के लिए ये करना ही ज्यादा जरूरी है. तो मैंने मेरे काफी पेशेंट्स को सजेस्ट किया है कि आप यही क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि क्लास अभी ये योगा तो हमने काफी बार सीखा है ड्यूरिंग BMS MD, बट क्लास में हम क्या करते हैं कि उसके लिए एक डिसिप्लिन होती है. पहले हम वार्म अप करते हैं, बॉडी वार्म अप होता है, उसके बाद आसन होते हैं, उसके बाद मेडिटेशन होता है. तो ये जो सीक्वेंस है वो सच में बहुत ही अच्छा है. और सर का डिवोशन इसमें बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो खुद आनंद लेते हैं खुद के लिए, फिर हमें बेनिफिट मिलता है. तो ऐसे डिवोशनल लोगों के क्लास जो है, इथिकल क्लास होते हैं, तो ये मैं सजेस्ट करूंगा कि एक लॉन्ग टर्म के लिए आप योगा कीजिए. थैंक यू वेरी मच. ये अविनाश देवरे सर थे, जो 17-18 साल से प्योरली आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करते हैं. तो वो भी हमारे साथ बहुत दिनों से जुड़े हुए क्लास के लिए, ऑलमोस्ट 1.5-2 साल से. इसके बाद विश्वनाथ टालकुटे हैं, जो हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं. तो वो भी ऑलमोस्ट बहुत दिनों से हमारे साथ जुड़े हुए. तो वो अपना एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करेंगे. सर, आवाज नहीं आ रहा है. विश्वनाथ सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है. आवाज येतोय? हाँ, येतोय. आवाज येतोय?
हे पहा. जागतिक योग दिनाच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा. साधारण 15 महिन्यापूर्वी मी हा क्लास जॉईन केला. त्या अगोदर माझं वजन, त्यानंतर कोलेस्ट्रॉल लेवल आणि मी प्री डायबेटिक यापर्यंत पोहोचलो होतो. तसंच मला युरिक ऍसिडचा पण खूप त्रास होता. परंतु गेल्या 15 महिन्यामध्ये अत्यंत नियमित पद्धतीनं हा योगा क्लास केल्यामुळे माझी आता कोलेस्ट्रॉलची लेवल ही अत्यंत नॉर्मल, बेसिक नॉर्मल लेवलवर आहे. तसंच जे शुगर आहे त्याचीही नॉर्मल लेवल आहे. आणि युरिक ऍसिडसाठी जी मी गोळी खात होतो, ती झायलोरिक गोळी खात होतो, तीही मला आता खावी लागत नाही. थोडक्यात सांगायचं असं की योगामुळे आपल्याला खूप फायदे होतात. पर्टिक्युलरली 40-45 वयाच्या नंतरच्या सर्व लोकांनी किमान 1 तास स्वतःसाठी स्वार्थी होऊन किमान 1 तास योगा हा प्रकार केला पाहिजे. आणि व्यायामाच्या प्रकारामध्ये योगा हा प्रकार शरीर आणि मन याला जोडणार आहे आणि त्याचा मी अनुभव घेतोय. मला एकंदरीत ऍज अ ऍडव्होकेट म्हणून काम करत असताना जे काही मानसिक साधारण एक त्या प्रकारचं टेन्शन असतं, ते टेन्शन आता वाटत नाही. आणि ज्या पद्धतीनं हा क्लास घेतला जातो त्या पद्धतीने जर हा क्लास केला नाही तर दिवसभरामध्ये करमत नाही. त्यामुळं सर्वांनी हा योगा क्लास कंटिन्यू करावा, आपल्या सर्व मित्रांना यासाठी प्रेरित करावं. कारण निरोगी जीवन, इथून पुढचं जे जीवन असेल ते आपल्यासाठी निरोगी राहणं खूप गरजेचं आहे. जसं जसं वय वाढणार आहे तसं तसं किंवा जसं जसं पुढचा काळ वाढणार आहे तसं एकंदरीत ज्या मेडिकलवरचा खर्च वाढणार आहे. आणि म्हणून आपल्याला जितकं काही जीवन मिळेल तितकं निरोगी राहण्यासाठी योगा क्लास हा अत्यंत गरजेचा आहे. आपल्या कुटुंबातील तसेच आपल्या मित्रांना यासाठी सतत प्रेरित करत राहा. धन्यवाद विश्वनाथ सर. आपण ज्या पद्धतीनं हा क्लास हँडल करता त्यामध्ये खूप एनर्जेटिक असतो, खूप उत्साह असतो आणि आपल्यातला उत्साह बघून अगदी असं वाटतं की काहीतरी थोडेसे योगासनाचे प्रकार करावेत किंवा तेवढ्या पुरतं जॉईन व्हावं. पण एकदा क्लासला जॉईन झालं की पूर्ण 1 तास कसा संपतो हेही समजत नाही. धन्यवाद मला बोलायची संधी दिल्याबद्दल. मिलिंद पटवर्धन सर आहेत, ते आपलं मनोगत व्यक्त करतील. याच्यानंतर सीता मॅडम आहेत. सीता नायर मॅडम आहेत यानंतर. मिलिंद सर, नमस्कार. आपलं मनोगत व्यक्त करूया. सगळ्यांना नमस्कार. आय थिंक विश्वनाथ सर, स्वप्नाताई आणि डॉक्टर देवरे यांनी बरंच काही सांगितलं, त्यामुळे त्याबद्दल मी अजून काही बोलणार नाही. मी त्यांच्याबरोबर पूर्णपणे सहमत आहे. मला आज खरं कौतुक करायचंय ते डॉक्टर विश्वनाथ पिसेंचं आणि त्यांच्याबरोबर जे इतर शिक्षक शिक्षिका आहेत जे आम्हाला हा क्लास 9ची बॅच म्हणा, संध्याकाळची बॅच म्हणा, सकाळची बॅच म्हणा, या सगळ्यांनी ज्या प्रकारे हा क्लास गेले 1.5-2 वर्ष चालवला आहे त्याचं मला खूप कौतुक वाटतं आणि मला त्यांचं अभिनंदन करावं असं वाटतं, आभार प्रकट करायचे वाटतात. मगाशी विश्वनाथ सर म्हणाले तसे डॉक्टर विश्वनाथ सरांचं आणि त्यांच्याबरोबर ज्या शिक्षिका आहेत त्या त्यांच्या उत्साहामुळे आमच्या घराच्या एक सहभाग झाल्यासारखं झालेला आहे. मी सकाळी 9 वाजले की डॉक्टर विश्वनाथ पिसे किंवा त्यांच्या ज्या इतर शिक्षिका आहेत त्यांचा आवाज आमच्या घरामध्ये घुमायला लागतो आणि तो आवाज जो घुमतो त्यांनी जी एक प्रेरणा म्हणा, त्यांनी जे एक वातावरण म्हणा, हे सगळं जे निर्माण होतं ते एवढं छान वाटतं. आणि ते एखाद दिवस नाही केलं तर चुकल्यासारखं वाटतं. सो डॉक्टर विश्वनाथ आणि तुमच्याबरोबरचे जे सर्व शिक्षक शिक्षिका आहेत त्यांना आमच्यातर्फे खूप थँक्यू द्या. आणि आज ना आपण योगा म्हणजे बॉडी, माइंड, इंटेलेक्टचा एक योग असतो, पण त्याचबरोबर आय थिंक आज आपण वेगवेगळ्या 3-4 बॅचेस मध्ये आपण योगा वेगवेगळ्या वेळी करत असतो. आज आपण सगळेजण मिळून सकाळी 7ला एकत्र आलो आहोत. हा सुद्धा एक प्रकारचा योगच आहे आणि तो योग साधल्याबद्दल सुद्धा डॉक्टर विश्वनाथ आणि त्यांचे सगळे सहकारी आहेत त्यांचे खूप खूप आभार. आय विश ऑल ऑफ यू द व्हेरी बेस्ट ऑफ युअर हेल्थ अँड प्रॉस्पेरिटी अँड हॅपीनेस. थँक्यू डॉक्टर विश्वनाथ. येस, थँक्यू. सीता नायर मॅडम आपले खूप जुने स्टुडंट आहेत, आपले बाणेरमध्ये पण खूप दिवसापासून क्लासेस चालू आहेत, तर ते आपलं मनोगत व्यक्त करतील. त्यानंतर ज्यांना बोलायचंय ते थोडा हात वर करतील. यानंतर वर्षा मॅडम आहेत, यानंतर वर्षा मॅडम बोलतील. चला सीता मॅडम तुम्ही अनम्यूट व्हा, तुम्हाला इथनं रिक्वेस्ट पाठवलेली आहे. ओके, आवाज येतोय? हाँ. I'm Mrs. SR नायर. I think last 2015 से मैं योगा कर रही हूँ
ऑलमोस्ट माझ्याकडे 6 सर्टिफिकेट आहेत आता 108 सूर्यनमस्कारचे. तर if I miss a single day, I always feel that I'm missing something. And hats off to Vishwanath sir, because he takes lot of care of all the students. Even if they are new, old, he calls every student by their name. That is something very great. His energy level is something I've never noticed anywhere. So it is very good if you join his class. Plus his class is very flexible also. You can change your timings accordingly, and you can ask him whatever your problems are. He gives us information as well about yoga. So I feel his class is very comfortable, and we should suggest our friends and relatives also to join this class. And I benefited yoga like first I used to do long back in 14. I used to do Zumba. I've done aerobics also plus gym. But whatever flexibility and stress level what is released is very good in this yoga class. For 1 hour, you never know how this time is gone. आणि दुसरी गोष्ट means आता करोनाच्या वेळेस I used to go at 5:30 batch in the morning. That time also sir is very punctual and he is correct at 5:30. आणि त्याच्यानंतर करोना आला आणि I never dreamt that sir would take a live class like this and we would enjoy his class. And especially I'm a banker, so our targets and stress levels are at such a height now. But after you doing yoga every day, I've greatly benefited by this class. So again, hats off to Vishwanath sir. Thanks a lot. और सबको इंटरनेशनल योगा डे के लिए बहुत बहुत बधाई. Thank you. थैंक यू सीता मैडम. वर्षा मैडम है यहाँ पे जो हमारा रेगुलर मेडिटेशन क्लास भी ज्वाइन करते हैं, तो वो बात करेंगे. हॅलो, गुड मॉर्निंग. योगा दिनाच्या सगळ्यांना शुभेच्छा. मी वर्षा, माझं प्रोफेशन आहे, मी सोशल रिसर्च आणि डेव्हलपमेंट मध्ये काम करते आणि मी इव्हिनिंगचा 7 ते 8च्या मेडिटेशनच्या बॅचचे स्टुडंट आहे. मला एक सांगायचं वाटेल की मागच्या 6 महिन्यापूर्वी मला बॅक मध्ये थोडासा गारवा बसत म्हणजे पाठीमध्ये, आणि त्याच्यामुळे मला एक ॲलर्जी डेव्हलप झाली होती, ज्याच्यामुळे मला ठसका यायचा. आणि सुरुवातीला मी काही आयुर्वेदिक औषधे घेतलं आणि त्यानंतर मी सरांचा मेडिटेशन क्लास जॉईन केला. तर आता तो त्रास माझा 95% कमी झालाय आणि माझं आयुर्वेदिक औषध पूर्ण बंद आहे आणि फक्त हे ब्रीदिंगचे जे एक्सरसाइज सर करून घेतात त्याच्यामुळे हा मला फायदा झालेला आहे. आणि आता सर म्हणाले तसं वर्क फ्रॉम होम मुळे थोडीशी स्लीप डिसऑर्डर म्हणजे झोप उशिरा लागणं हा थोडासा मला प्रॉब्लेम होत होता. पण ज्या मी ब्रीदिंगचे एक्सरसाइज करतो आणि बाकी सगळ्या जे एक्सरसाइज सर करून घेतात तर त्याच्यामुळे हे दोन्ही प्रॉब्लेम माझे 95% कमी झालेले आहेत. आणि क्लास करण्याचा एक फायदा की एक तर टाइम पंक्च्युअलिटी सरांची खूप ॲक्युरेट आहे. सेकंड की इन्स्ट्रक्शन ह्या खूप सुंदर दिल्या जातात. आणि तिसरं की आपल्याला स्वतःला एक डिसिप्लिन लागते की 7 ते 8 हा माझं टायमिंग आहे आणि आपल्याला फिजिकली मेंटली सगळ्या दृष्टीनं तिथं 100% बसायला मिळेल आणि आपल्याकडून ते करून घेतलं जाईल. याच्यासाठी सर खूप खूप थँक्यू. आणि माझ्यासारखाच बाकी सगळ्यांनाही फायदा होईल याचा नक्की विश्वास आहे. सगळ्यांना शुभेच्छा आणि थँक्यू सर. थँक्यू. यानंतर आपले एकदम यंगर स्टुडंट जे आहेत ते पण आपल्याकडे खूप दिवसापासून रेग्युलर क्लास करतायत. अनुराधा मॅडम आहेत, वय वर्ष 82 आहे, 82 आहे त्यांचं, म्हणजे अगदी 28 वर्षाला जितकं आपण करू शकतो तितक्याच ते इफिशियंटली पण आपले क्लासेस करतात. त्यांची प्रॅक्टिस पण खूप चांगली आहे. तर अनुराधा मॅडम आपलं मनोगत व्यक्त करतील. ते आपल्या रेग्युलर बाणेर क्लासला पण रेग्युलर येतात. हा, अनुराधा मॅडम. आवाज येतो का? हा, येतोय. येतो. नमस्कार. हा, योगा डेचा सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा. मी अनुराधा मॅडम. माझं वय आता 82 चालू, 82 यंग इयर्स आहे. मी 82. मी गेल्या 15 वर्षापासून मी योगा करते, अगदी रेग्युलरली करते. मी या वयात सुद्धा अगदी एन्जॉय करते. मी योगामुळे हे मेंटल आणि फिजिकल स्वास्थ्य राहतं. आपण झोप चांगली लागते, डिसिजन चांगली घेऊ शकतो, धैर्य येते.
आणि शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य राहते. योगा खरं म्हणजे 40-45 नंतर नाहीये, पण लहानपणापासूनच सुरू केलं पाहिजे. मी काही फोटो पाहिले ह्याच्यामध्ये लहान मुलांनी योगा करताना. खरंच मला खूप 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 आनंद झाला, छान वाटलं मला. त्या सर्व मुलांना माझा आशीर्वाद आणि शुभेच्छा आहे. खरं म्हणजे ते मुलं सुद्धा आई वडिलांना रोल मॉडेल असं समजत असतात. तुम्ही रोल मॉडेल व्हायचं प्रयत्न करा असं मी सांगू शकते. आणि माझ्या घरी मी सून, मुलगा, नातू, मुलगी सगळं सर्वजण करतो आम्ही योगा. योगा मेडिटेशन आणि प्राणायाम कंटिन्युअस केलं पाहिजे. रेग्युलर म्हणजे रेग्युलर. कमिटमेंट पाहिजे, कंटिन्युटी पाहिजे आणि कन्सिस्टन्सी पाहिजे असं. आणि योगामुळे असं थोडं ह्याच्यामध्ये हाडं, सांधे वगैरे सगळं मजबूत होतात. आपण कुठंतरी घसरून पडलो आणि लगेच फ्रॅक्चर झाला असं होत नाही. आणि फ्लेक्झिबिलिटी वाढते आणि हाडं वगैरे सगळं शॉक ऑब्झर्वर सारखं काम करतात. आणि सगळ्यांनी आता नवीन जे जॉईन झाले त्यांनी सगळ्यांनी कंटिन्यू करा असं माझं कळकळीची विनंती आहे. आयुष्यात येणारे अप्रिय घटना हे ते सगळं आम्ही धैर्याने सामोरे जाऊ शकतो. एवढं सांगून माझा संपवते. सगळ्यांना शुभेच्छा. धन्यवाद. धन्यवाद. ज्योती आणि कौस्तुभ मॅडम आहेत, तर ते आपलं मनोगत व्यक्त करतील. त्यानंतर इथे आपल्या बरोबर डॉक्टर सुभाष शिंदे आहेत, ते याच्यानंतर 1 मिनिटात त्यांचं मनोगत व्यक्त करतील. ज्योती मॅडम. नमस्कार, मी ज्योती आपटे. माझं आज योगा दिनाच्या सगळ्यांनाच शुभेच्छा. मी डॉक्टर विश्वनाथ पिसे आणि अनहत योगा यांच्याशी माझं इंट्रोडक्शन झालं ते कोविडमुळे. सरांनी एक कोविड स्पेशल क्लास घेतला होता आणि तो मी जॉईन केला आणि त्याच्यानंतर मी मेडिटेशन क्लासही जॉईन केलेला आहे रेग्युलरली. सांगायचं असं की कोविडच्या काळामध्ये तेच आयसोलेशन आणि ह्या सगळ्यातनं बाहेर येताना मी जेव्हा हा क्लास करायला लागले त्यावेळेला स्वतःचा एक कॉन्फिडन्स हल्लेला होता अबाउट ब्रीदिंग, सारखे ऑक्सिजन लेवल तपासणे आणि ह्या सगळ्या गोष्टी. तर हा जेव्हा क्लास सरांबरोबर केला तर तो एक तास मला बाकीचे दिवसातले सगळे तासांसाठी इतका स्ट्रेस बस्टर म्हणून त्याचा उपयोग झाला. माझं ब्रीदिंग खूप सुधारलं, ऑक्सिजन लेवल्स एकदम नॉर्मल आल्या. आणि मी जरूर सगळ्यांना सांगेन की जर का शक्यतो कोणाला होऊच नाही, पण जर का कोणाला कोविड झाला, असे कुठलेही पेशंट तुमच्या ओळखीत असतील तर हा क्लास सरांचा जो कोविड स्पेशल क्लास आहे तो जरूर रेकमेंड करा. त्याचा खूप फायदा मेंटली आणि फिजिकली दोन्ही झाला. तर त्याच्यासाठी थँक्यू सर. आणि मेडिटेशन क्लास आणि आता रेग्युलर बॅचही जॉईन करायची, तर मी आणि कौस्तुभ दोघंही खूप एन्जॉय करतो. तर थँक्यू सो मच फॉर दॅट. थँक्यू मॅडम. येस, प्रोफेसर डॉक्टर सुभाष शिंदे, ऍग्रिकल्चर कॉलेज. नाही सर, आवाज येत नाहीये, तुम्ही अनम्यूट करा सर. हा, हॅलो, येतो का आवाज? हा येतो आहे सर, बोला. हा, नमस्कार मंडळी. आज आंतरराष्ट्रीय योगा दिवस आहे आणि सगळ्यांना शुभेच्छा देतो. आणि आज खरोखरच डॉक्टर विश्वनाथ पिसे सरांनी जो काय आज उपक्रम ठेवलेला आहे सर्वांना फ्री, तो इतका भावला मला. मी राहुरी कृषी विद्यापीठामध्ये प्राचार्य होतो, पण अगोदर इतकं लक्ष दिलं नव्हतं योगाकडे. परंतु यांच्याकडून मोटिवेशन घेऊन मी या क्षेत्रात थोडंसं आता घुसलोय. पण मला इतका आनंद झाला. यांचं जे सादरीकरणाची पद्धत आहे, प्रत्येक आसन असो, प्राणायाम असो, सगळं तरी फार वेगळी आहे. कारण बाकीचे मी क्लासेस केले, परंतु ह्यांचं एक आगळं वेगळं एक सादरीकरण आहे, त्यामुळे मला खूप आवडतं. आणि यांचं मला आश्चर्य वाटतं की हे शिक्षक होते शाळेमध्ये, ते शिक्षकी पेशा सोडून ह्या क्षेत्राकडे लोकांची सेवा करण्यासाठी वळाले. आणि या क्षेत्रामध्ये पीएचडी करणं एवढं सोपं नाही.
आम्ही तर यातले फार खालचे विद्यार्थी आहोत, परंतु ह्या क्षेत्रामध्ये उच्च पदवी घेतली PhD, आणि ती अशी पदवी घेऊन लोकांपर्यंत जाणं, एक समाजसेवा करणं ही फार महत्वाचं काम यांच्याकडून होत आहे. त्याबद्दल मला खूप अभिनंदन वाटतं त्यांचं. तर यांची सेवा अशीच चांगली घडो आणि आपल्यासारख्या सर्वसामान्य माणसाला आता सध्याच्या काय बदलत्या परिस्थितीमध्ये जे काय तब्येती बिघडतात लोकांच्या, वेगळ्या प्रकारे टेन्शन असो बाकीचं असो, त्या सगळ्यातून कोरोना तर आहे. तर सांगितलं, माझ्या एका मित्राने सांगितलं की खास कोरोना असेल कसं बाहेर पडायचं, खास क्लास घेतला. तर अशा प्रकारे यांची जी सेवा आहे, अशीच यांची सेवा चांगली घडो, त्यांना शुभेच्छा देतो आणि थांबतो. धन्यवाद. प्रिया देशमुख मॅडम आहे, तुमचा माईक पण ऑन ठेवा आणि व्हिडिओ ऑन ठेवा, कारण आपले बरेचसे स्टुडंट युट्यूब लाईव्ह वरनं पण बघतायत, तर त्यासाठी तुमचा आवाज क्लिअर येईल त्या ठिकाणी. प्रिया देशमुख मॅडम, अजून कुणाला बोलायचं असेल तर मानसी पोरे मॅडम आहेत, नंतर उमेश शिंदे आहेत. तर आपण एक मिनिटामध्ये आपलं मनोगत व्यक्त करूया. चला, प्रिया देशमुख मॅडम बोला. आवाज येतोय? आवाज येतोय सर? येतो आहे. सगळ्यांना पहले सबको गुड मॉर्निंग, और आज के जो योगा दिन है उसके लिए सबको बधाइयाँ। योग, अभी विद्या मैम ने बहुत अच्छे से हमें बताया कि योग क्या है। योग हमारा जीवात्मा और परमात्मा का संबंध योग है। योग कोई आज के दिन करने की बात नहीं है कि आज योगा डे है और जोश में योगा किया, ये नहीं है। आपको योगा को आपके डेली लाइफ का हिस्सा बनाना पड़ेगा। योगा से आपके ऑक्सीजन लेवल, जो कोरोना हुआ था तो सब कुछ भय जैसे वातावरण था आजू बाजू में, और मैं भी घबरा रही थी। बाहर में सिर्फ कोई आदमी नहीं दिख रहा था, सिर्फ ऑटो घूम रहा था कि बस आपको अंदर रहना है। तो उस समय में सर ने केवल 8 दिन में ये क्लास शुरू करके जो हमें एक शक्ति प्रदान की है और हमें इस भय से मुक्त किया है, स्पेशली मेंटली भी और फिजिकली भी। उसके लिए मैं सर का बहुत तहे दिल से धन्यवाद मानती हूँ। और सर का जो क्लास लेने का तरीका है वो बहुत ही अच्छा है। उनका जो साउंड है वो इतना अच्छा है कि कैसे 1 घंटा चला जाता है हमको पता ही नहीं चलता। और सबसे बड़ा एक फर्क है योगा से जो मुझे पता चला है, शुरुआत के दौर में जैसे ही 30 पार हो गया था मेरे एज का, तो मुझे जैसे थकावट सी होती थी, कुछ भी काम करने के लिए मुझे जैसे मायूसी जैसे नाराजगी जैसे होती थी। हाँ, शरीर में तान नहीं होता था। लेकिन जब से मैंने योगा शुरू किया उसमें मेरी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी, मेरी ब्रीथिंग पावर बढ़ी और मेंटली भी अच्छा लगने लगा। तो मैं सर का तहे दिल से इसके बारे में धन्यवाद करती हूँ। आज जिसने ज्वाइन किया है योगा, उन्होंने भी रोज योगा करना चाहिए, कंटिन्यूटी रखनी चाहिए, उससे उनको बहुत सारा फायदा होगा। मैं भी 5 साल से इसी क्षेत्र में जुड़ी हूँ। मैंने सर के यहाँ इंस्ट्रक्टर का कोर्स भी किया है। तो योगा एक बहुत ही अच्छी बात है। इसमें आसन है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, सीटिंग आसन है, स्टैंडिंग आसन है, उसमें आपका एक पोस्चर तैयार होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप टाइम के लिए बाउंड हो जाते हो। अगर आप एक भी दिन 7 से 8 से आप क्लास ना ज्वाइन करो तो आपको कुछ मिस किया ऐसे लगता है। इतना 5000 साल पूर्वी हमारे पास ये जो योगा आया है उसको हमको बढ़ाना चाहिए। और ऐसे जो हमने पिछले बार कंटिन्यूटी में जो सिचुएशन देखी है, तो उससे निजात पाने का एकमात्र उपाय योगा है। और योगा के कारण ही आज तक हम इस कोविड सिचुएशन से भी बचते रहे हैं। इसका केवल योगा को ही इसका श्रेय जाता है। और श्रेय जाता है सबसे ज्यादा सर का, जो 8 दिन में सर ने योगा शुरू किया। सच में सर, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया मानती हूँ। और मेरा मनोगत, आपने मुझे 2 शब्द बोलने की अपॉर्चुनिटी दी, इसलिए भी मैं आपका धन्यवाद मानती हूँ। और मेरे ये 2 शब्द मेरा मनोगत में खत्म कर। थँक यू सर. थँक्यू मॅडम. मानसी पोरे मॅडम, एक मिनिटामध्ये आपण बोलूया, कारण काही बाकी पण स्टुडंट आहेत. तर आपण याच्यानंतर ऍडव्होकेट उमेश शिंदे सर आहेत. यानंतर मानसी मॅडम.
First of all, good morning and happy International Day, Yoga Day to all of you. मला बोलायचं होतं की माझे कानाचे 3 ऑपरेशन झाले होते. याच्या आधी देखील म्हणजे आता कोरोनाच्या पिरियडमध्ये तर 1.5 वर्ष झाले मी सरांबरोबर जॉईन आहे. पण याच्या आधी देखील त्यांच्याकडून सजेशन घेऊन काही प्राणायाम शिकले होते. त्या प्राणायामांचा उपयोग असा झाला की आज माझा तो कानाचा प्रॉब्लेम जो होता तो 90% कव्हर झाला आहे. आणि त्याचा मला एवढा फायदा होतो की पहिल्यांदा ऐकायला येत नव्हतं, आता 50% हिअरिंग प्रॉब्लेम पण सॉर्ट आउट झालेला आहे. आणि त्याच्याही पुढे सांगायचं म्हटलं तर ह्या कोरोनाच्या काळामध्ये जे आपल्याला इंटरनल जे रिलॅक्सेशन असतं ते ह्या 1.5 इयर मध्ये मिळालं. जे सरांनी 1 इयर जो ऑनलाईन योगा क्लास चालू केला त्याचा हा बेनिफिट आहे. आणि एक दिवसही नाही केलं, संडेला जरी नाही केलं तर असं वाटतं की आपण काहीतरी चुकलंय का, आपल्या रुटीनचा भाग झाल्यासारखं ते झालेलं आहे. सो थँक्स टू डॉक्टर विश्वनाथ पिसे अँड थँक्स टू गिव्ह मी 2 minutes to explain my emotions. Thank you. Thank you, madam. Advocate Umesh Shinde sir, unmute करा sir तुम्ही. नमस्कार सर, आवाज येतो सगळ्यांना? येतो आहे सर आवाज. नमस्कार सर, योग दिनाच्या सगळ्यांना खूप खूप हार्दिक शुभेच्छा. मी योगाचा जो क्लास जॉईन केला सरांचा तो माझा मित्र आहे ऍडव्होकेट विश्वनाथ टाळकुटे, हायकोर्टमध्ये प्रॅक्टिस करतो. गेल्या वर्षी ज्या वेळेला कोविडची सिच्युएशन होती त्यावेळेला आमचा नेहमी फोन होतो, तर तो मला म्हणायचा की आता कसं कोविडचं सिच्युएशन आहे, घरी असतो आपण सर्वजण, बाकीचे व्याप असतात वगैरे वगैरे, तर ह्याच्यामध्ये मला शुगर आणि बीपीचा त्रास होता. त्यावेळेला माझा शुगर जवळजवळ 270 वगैरे होती, बीपी पण हाय असायचा. त्याच्यानंतर मग मी गेल्या वर्षी सरांचा क्लास जॉईन केला. सरांचा क्लास केला त्याच्या अगोदर मला किरकोळ काहीही कारणानुसार ऍसिडिटी, डोकेदुखी, पोटाचा त्रास वगैरे असे त्रास होत होते. ज्या वेळेला मी सरांचा योगाचा क्लास जॉईन केला त्याच्यानंतर मी रेग्युलर क्लास जॉईन केला. त्याच्यानंतर माझी शुगर जी आहे ती आता नॉर्मल आहे, माझा बीपी पण नॉर्मल आहे, गोळी पण माझी बऱ्या प्रमाणात कमी झालेली आहे. माझं वजन 76 किलो होतं, ते वजन आता जवळजवळ माझं 70 किलो वरती आलेलं आहे. म्हणजे 1 वर्षात माझं 6 किलो वजन कमी झालेलं आहे. माझी जी पोट होतं ते कमी झालेलं आहे, चरबी कमी झालेली आहे. मला आता डोकेदुखी, ऍसिडिटी किंवा कुठलेही किरकोळ असे जे आपल्याला वाटतं की काहीतरी झालेलं आहे असं कुठलंच काही वाटत नाही. मला एकदम फ्रेश असतोय मी. सकाळी मी योगाचा क्लास केला की दिवसभर मी अगदी फ्रेश असतोय. कोरोनाच्या सिच्युएशन मध्ये पण योगाचा क्लास केलेला आहे, आपल्याला काहीही होऊ शकत नाही, आपण प्रमाणात केलेला आहे आणि आपले सगळे अवयव फिट आहेत, आपल्याला काहीही होणार नाही अशा पद्धतीनं मी राहत आलेलो आहे. आणि असं कुठलाच मला काही त्रास झालेला नाही. माझ्या भाच्याला सुद्धा पॉझिटिव्ह झालेला होता तो. मी लगेच त्याला सरांचा क्लास जॉईन करायला सांगितला, त्यानं तो जॉईन केला. तो त्याच्यातून लगेच बाहेर पण निघाला. होम क्वारंटाईन होऊनच बरा झाला, दवाखान्यात ऍडमिट व्हायची गरज पण पडली नाही. त्याच्यामुळं मला जे जे कोणी नातेवाईक भेटतील, मित्र भेटतील, तर मी त्यांना हेच सांगतो की तुम्ही योगा करा. योगाचं महत्व हे मला ह्या 1 वर्षामध्ये अतिशय चांगल्या प्रकारे समजलेलं आहे. तर ह्याला कारणीभूत म्हणजे माझा मित्र ऍडव्होकेट विश्वनाथ टाळकुटे. मी पण पुण्यामध्येच वकिली करतो, शिवाजीनगर कोर्टामध्ये. आणि विश्वनाथ आणि मी पूर्वीपासून म्हणजे कॉलेजला असल्यापासून मित्र आहोत. तर सरांचा योगाचा क्लास जॉईन केल्यामुळं शरीराच्या बऱ्यापैकी व्याधी आहेत त्या कमी झालेल्या आहेत आणि कुठलाही आजार होत नाही. योगा जर तुम्ही रेग्युलर केला तर तुमचं शरीर अतिशय सुदृढ राहतं, कुठलेही तुम्हाला आजार होऊ शकत नाहीत आणि जे आजार आहेत ते पण तुमचे कमी होतात आणि तुमची फ्लेक्झिबिलिटी वाढते. मी माग गाडीवर बसू शकत नव्हतो पाय टाकून, असं आता मी सहजपणे गाडीवरती बसू शकतो. माझ्या अंगठ्याला पाय टेकत नव्हते खाली, असं वाकलं तर मुलं मला हसत होती माझी की पप्पा तुमचे पाय टेकत नाहीत, पण आता मी मुलांपेक्षा व्यवस्थित करू शकतो. आणि हे बघून माझी मुलं पण साईडला बसून करत असतात योगाचा क्लास. माझी पत्नी सुद्धा करते, म्हणजे त्यांना पण सवय लागलेली आहे. आणि सकाळी 7 वाजता बिल्डिंग मधले पण माझ्या क्लासच्या आवाजानं खालच्यांना पण ऐकू जातं, वरती ऐकू जातं, होम चॅन्टिंगचं वगैरे म्युझिक लावल्यावरती. तर ते पण मला विचारतात, मी त्यांना सांगतो की योगाचा क्लास असतोय माझा. त्याच्यामुळे ह्याच्यामुळे खूप अतिशय फायदा आहे.
आणि सरांची जे शिकवण्याची पद्धत आहे किंवा त्यांचे जे असिस्टंट आहेत अतिशय छान पद्धत आहे. म्हणजे नाही योगा केलं तरी दिवसभर करमत नाही, चुकल्यासारखं वाटतं. त्याच्यामुळे सर विश्वनाथ माझा मित्र आणि सर तुमचे खूप खूप आभार सर. थँक्यू सर मला बोलायची संधी दिल्याबद्दल. थँक्यू. छान. तर आपण छानपैकी मनोगत ऐकलेले आहेत. याच्यामध्ये आपलं जे सांगितलं की पीसी सरांनी सांगितलं आणि त्यांचं शिकवणं चांगलं आहे, तर असं काही नाहीये. तुमची व्यक्तिगत प्रॅक्टिस चांगली आहे सगळ्यांची. तुम्ही नियमित वेळ देतात म्हणून हा परिणाम दिसतो आहे. कारण शिकवणं हा भाग जितका महत्वाचा आहे त्याच्यापेक्षा करणं हा भाग महत्वाचा आहे. म्हणजे मी माझ्याकडे बघताना बघतो की मी एक माइलस्टोन आहे. म्हणजे जसं आपल्याला इथून दिसतं की इथून कोल्हापूरला 250 किलोमीटर आहे, इकडून मुंबईला 150 किलोमीटर आहे. तो जो दिशादर्शक असतो ना त्याचं काम आहे की दिशा दाखवणं. त्याच्यामुळे क्रेडिट कुणाला आहे, जो त्या रस्त्यावरून चालेल त्याला त्याचं क्रेडिट आहे. त्याच्यामुळे हे क्रेडिट जे आहे ते तुम्हाला सगळ्यांना आहे की तुम्ही जी प्रॅक्टिस करता. तर आपण असं एकत्र राहून प्रॅक्टिस करूयात, आनंद घेऊयात आणि अशा पद्धतीने उत्साहामध्ये आपण काम करूयात. तर हा आपण मेसेज सगळ्यांपर्यंत पोहोचूया. म्हणजे अनाहत योगा हाच क्लास जॉईन केला पाहिजे असं काही नाहीये. आपण आपल्याला जी सुविधा होईल अशा पद्धतीने क्लास जॉईन करूया. पण आपण हा विषय मात्र आपला जो अनुभव आहे तो आपण 10 लोकांना सांगूया की बाबा मला असा फायदा झालेला आहे. अशा पद्धतीने आपण प्रॅक्टिस करूयात आणि आज आपण मग प्रार्थना घेऊन थांबूयात. कारण खूप जास्ती वेळ मी आज घेतलेला आहे तुमचा. तर आपण आज प्रार्थना घेऊ आणि आपण थांबूया. आपले काही ओपिनियन असेल ते काही मत असतील तर आपण आपल्या ग्रुपवर पण शेअर करूया. ठीक आहे. चला थँक्यू. आपण प्रार्थना घेऊन थांबूया. Take a deep breath in and let us start our prayer. Om asato ma satgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityorma amrutam gamaya. Om shanti shanti shanti. Simply brush your palms, put on your face, and slowly open your eyes. पुन्हा एकदा योग दिनाच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा. बरोबर आमच्याबरोबर आमचे काही टीचर आहेत की जे टेक्निकली सपोर्ट त्यांनी दिलेला आहे. युट्यूबवर पण आपण आपला स्क्रीनिंग केलेला आहे. म्हणजे आपला क्लास घेतलेला आहे. तर मी ती लिंक जर पाठवता आली ना आपल्याला काही जणांना समजा काही भाग मिस झाला असेल तर ते पुन्हा एकदा तो क्लास करू शकतात किंवा आपल्या फ्रेंड्सला पण आपण सांगू शकतो. अशा पद्धतीने मी तुम्हाला जर ते शक्य असेल त्यांच्याशी बोलून तुम्हाला ती लिंक मी पाठवून देईल. आणि उद्यापासून आपले रेग्युलर जे 4 बॅचेस आहेत त्या व्यवस्थित चालतील त्या पद्धतीने. ठीक आहे. तर आजच्या दिवशी आपण थांबूयात आणि पुन्हा एकदा उद्या उत्साहाने आपण सुरुवात करूया. ठीक आहे. चला.